बच्चों, आप पढ़ चुके हो कि रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं या तो रेशनल नंबर्स होती हैं या तो इरेशनल, यानी परिमेय संख्या हो सकती है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का यदि हम दशमलव प्रसार करते हैं तो निश्चित रूप से जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह अनंत स्थान तक जाती हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होती हैं। जबकि रेशनल नंबर्स चूँकि दोनों प्रकार का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी होती है, इसलिए इसका निर्धारण करना आवश्यक हो जाता है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। चूँकि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग की वैल्यू क्यू की वैल्यू पर निर्भर करता है। क्यू यहाँ पे डिनोमिनेटर है और आप जानते हैं क्यू की वैल्यू यदि 10 हो तो भी ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। यदि क्यू की वैल्यू 2 हो तब भी नहीं हो सकता, यदि 5 हो तब भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि पी को यदि 2 से डिवाइड करें, चाहे 5 से डिवाइड करें, चाहे 10 से डिवाइड करें, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। इसीलिए क्यू की वैल्यू को लिखा जाता है 2 पावर m इंटू 5 पावर n। यदि हम इस रूप में डिनोमिनेटर की वैल्यू लिख लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो रेशनल नंबर होगा वह टर्मिनेटिंग होगा। और यदि हम q की वैल्यू को 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में नहीं लिख पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो होगा दशमलव की संख्या वह अशांत दशमलव की संख्या होगी। यहीं तक नहीं बेटा, q की वैल्यू तो लिखा ही जाता है 2 पावर m इंटू 5 पावर n। यहाँ तक कि इसको देख के हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा ये p/q किस स्थान तक जाके स्थगित हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। m और n में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वहीं पे जाके हमारा जो दशमलव का यह विस्तार होगा वह निश्चित रूप से रुक जाएगा और हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल की संख्या मिल जाएगी। इसको यदि आपको समझना है तो एग्जाम्पल की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल्स देखिए, 15/1600। यदि आप इसको डिवाइड करिए तो इसकी वैल्यू आएगी 3/320। हम इसमें कहीं पे भी डिवीज़न का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। भाग देके तो हम जान ही जाएंगे कि ये किसने, विदाउट डिवीज़न हम पता लगाएंगे। 3 और 320 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 पावर 6 गुणे 5 पावर 1 आया। अर्थात यह संख्या चूँकि 2 इंटू 5 के पावर में लिखी जा रही है तो इसलिए ये 6 स्थानों के बाद स्थगित होगा, क्योंकि 6 और 1 में मैक्सिमम वैल्यू 6 होती है, तो 6 स्थान के बाद यह संख्या आपकी टर्मिनेटिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से एक छोटा एग्जाम्पल्स ले लीजिए, जैसे 1/4। तो 1/4 को बेटा आप यदि भाग दे के भी देखेंगे तो ये आएगा 0.25, यानी 2 स्थान पे टर्मिनेट हो रहा है। आप पावर के रूप में लिखिए तो 1/2 अर्थात 0.2 स्थान के बाद शांत हो जाएगा, यानी टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि हम 29/343 को देखते हैं तो 29/343 को आप लिख सकते हैं 3⁵5। चूँकि यहाँ पे 2 और 5 का गुणक नहीं है, यानी हम नहीं लिख पा रहे हैं, अतः यह एक अशांत दशमलव का प्रसार होगा और आवृत्ति उसकी क्या होगी, निश्चित होगी, क्योंकि रेशनल नंबर्स में एक ही आवृत्ति बार बार रिपीट होती है और इरेशनल में अशांत होता है, लेकिन आवृत्ति जो होती है बेटा अलग अलग होता है। थैंक यू बेटा।